ओके। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर नंबर 3 है और ये क्लास 10 का मेरा चैप्टर है, क्लास 10 का। तो इस चैप्टर में हम मेटल और नॉन मेटल से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। तो क्या है मेटल, क्या है इनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सेम नॉन मेटल की। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मेरा नाम है जयदीप। तो केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक मिनट। तो टॉपिक हैं ये मेटल। मेटल क्या होते हैं, इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। ठीक है बच्चों। नॉन मेटल्स, इसकी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इन बोथ प्रॉपर्टीज। बोथ प्रॉपर्टीज से मतलब मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। यूजेस ऑफ मेटल, मेटल के यूजेस और क्या क्या हैं मेटल और नॉन मेटल दोनों के। आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है बच्चों। तो आयनिक बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज, उसकी कोवलेंट बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है। और कोरिजन यानी कि रस्टिंग। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल, सबसे पहले देखिए मेटल क्या होते हैं हमारे। मेटल्स की बात करते हैं। मेटल आर द एलिमेंट्स। ठीक है। मेटल आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं हमारे जो कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल्स। मेटल्स आर आल्सो लस्ट्रस यानी कि शाइनी। जो मेटल्स होते हैं हमारे शाइनी होते हैं। ये मेलेबल एंड डक्टाइल्स होते हैं। क्या होता है इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सब जानते हैं मेटल्स हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी होते हैं और स्नोरस होते हैं। स्नोरस यानी कि विच मेक रिंग्स एंड साउंड व्हेन स्ट्रक्स। यानी कि जब भी हम इनको किसी दूसरी चीज पे मारते हैं या इनके ऊपर कुछ दूसरा ही मेटल मारते हैं तो एक आवाज देते हैं रिंगिंग साउंड की, टन, आपने कभी सुना होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये आ रहा है स्नोरस से। ठीक है। विच मेक रिंग साउंड्स व्हेन स्ट्रक्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन्स, एल्युमिनियम्स, कॉपर। ठीक है। ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं जो पीरियड टेबल से हमने पढ़े हैं पहले ही। आयरन्स, कॉपर, एलिमेंट, सिल्वर। ठीक है। ठीक है। और एक्स्ट्रा फिर बात करते हैं ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सब जानते हैं बेटा जितने ही हमारे मेटल्स होते हैं सारे हमारे सॉलिड्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं हमारे मेटल्स जैसे एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी आपने देखा होगा, मरकरी विच इज अ लिक्विड मेटल। आपने देखा होगा थर्मामीटर होता है डॉक्टर्स के बाद, उसमें एक मरकरी होता है, पारा जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड मेटल होता है। ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं मेटल की इंफॉर्मेशन, आप इसको अपने फेयर में नोट कर लीजिए। और ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसको हम। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की। तो देखो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे फर्स्ट पॉइंट, मेटल आर मेलेबल। जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखो क्या होता है मेलेबल, यानी कि दैट इज मेटल, metal can be beaten into thin sheets with a hammer without breaking. The properties which allow the metal to be hammered into a thin sheet is called malleability. Malleability कहते हैं बेटा। देखो जब भी आपने कोई लोहे के टुकड़े को जब भी आप पीटते हो किसी भी हैमर से, किसी एक लोहे के टुकड़े को, मेटल्स को आप पीटते हो तो वो क्या होता है, मतलब एक थिन शीट में कन्वर्ट होता है बिना टूटे। जैसे कि आपने किसी आपने लकड़ी पे एक लकड़ी पे हैमर मारा तो वो क्या होगा, लकड़ी टूट जाएगी आपकी। ठीक है। वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन मेटल्स यानी कि अगर आप रॉड पे मारोगे, आपने देखा हो सरियाओं पे जो आयरन की सरिया जो लेंटर के लिए सेल करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको एक हैमर से पीट 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 के कई जगह उनको पतला करना पड़ता है, थिन शीट में कन्वर्ट करना होता है, थिन सरिया में। तो उसको पीट के कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हैमर से उसको पीटते रहते हैं। तो जब तक उसको पीटते रहते हैं वो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती होगी। ठीक है। तो ये है मेटल्स आर मेलेबल, दैट इज मेटल कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। द प्रॉपर्टी व्हिच अलाउ द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल्स। ठीक है। डक्टाइल्स इन द सेंस द मेटल्स दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच। यानी कि देखो आपने देखा होगा स्ट्रेच कर देते हैं मेटल। कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्ट्रेच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गोल्ड। गोल्ड अगर एक ग्राम का अगर गोल्ड है ना, 1 ग्राम के गोल्ड को आप स्ट्रेच करके इतनी पतली सी तार में आप उसको 2 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक आप उसको ले आ सकते हो।
गोल्ड आपका इतना स्ट्रेच होता है, गोल्ड की वायर आपने देखा होगा, जो नॉर्मल जो वायर्स होती है हमारे घर में वो भी स्ट्रेच होती है अंदर से, पतली पतली रूप में वायर के छोटे छोटे टुकड़े आपने देखा होगा, प्लास्टिक की परत होती है, फिर उसके अंदर पतली पतली सी जो मेटल्स की वायर होती हैं, कुछ एल्यूमिनियम्स की, कॉपर्स की जो वायर होती हैं वो स्ट्रेच करके तो बनाई जाती है। तो वही मेटल्स आर डक्टाइल्स, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर। ठीक है, तो ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या स्ट्रेच हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड हमारा क्या सबसे अच्छा यानी कि मोस्ट डक्टाइल मेटल। फॉर एग्जाम्पल जस्ट 1 ग्राम गोल्ड कैन बी स्ट्रेच इनटू अ थिन वायर अबाउट 1 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो गोल्ड एक हमारा है जो मोस्ट स्ट्रेच होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेच होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सेकंड प्रॉपर्टीज है हमारी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। देखो आपने देखा होगा मेटल्स हमारी जो है आज हीट को मतलब पास करने देते हैं अपने अंदर से। बुक में आपके डायग्राम भी दे रखा है इस चीज को समझाने के लिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। मतलब मेटल्स जो है हमारे हीट को आसानी से पास करने देता अपने अंदर से। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे सपोज करिए एक ही आपकी आयरन की एक रॉड है, ठीक है, आपने यहां से इसको हीट करना स्टार्ट करा इस वाले यहां से, तो ठीक है ना, आपने यहां से इसको हीट करना स्टार्ट करा और यहां पर आपने इसको एक स्टैंड से बांध दिया, स्टैंड पे टिका दिया इसको, इस रॉड को, और यहां से आपने इसको हीट करना स्टार्ट कर, तो आप ये देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि जो हीट है आपकी ट्रेवल कर रही है, आपकी यहाँ पे ज्यादा हीट होगी, धीरे 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 वो हीट है इस तरफ को बढ़ती जाएगी और पूरी रॉड को धीरे धीरे हीट कर देगी। ठीक है, इसलिए कहा था मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज मेटल अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। ठीक है ना, तो ये है मेटल्स। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, बिकॉज मेटल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। आपने देखा जो वायर्स होती हैं हमारी, वायर्स के अंदर मेटल्स होती है, और आपने देखा यहां से आपने स्विच में वायर को लगाया और वो धीरे धीरे जो करंट, सॉरी धीरे के फास्ट ही होता है, वो करंट जो आपको एंड इस वाले एंड तक पहुंच जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टीज है फिजिकल की प्रॉपर्टी जो हमने ऑब्जर्व करी है, आप भी लोग घर में ऑब्जर्व करते हो उसको, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल अलाउ पास। उसने इलेक्ट्रिसिटी क्या करा, यहां से इस वाले एंड से इस वाले एंड तक पास कर दिया। ठीक है ना, अपने अंदर से मेटल ने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी को यहां से इस वाले एंड तक पास कर दिया। इसलिए हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने भी आपको बता दी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइनी एंड कैन पॉलिश। बिल्कुल आप सब जानते होंगे मेटल्स हमारे शाइनीज होते हैं और उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स पॉलिश यानी कि आप घर में देख लो, आपके जो लोहे के कूलर्स होते हैं आप उनको पॉलिश कर कर करके, कभी पेंट करके, है ना, चमका देते हैं, है ना, ये है मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश। ठीक है, ये जनरल चीजें हैं, ये सब जानते हैं, ऐसा कुछ नई चीजें नहीं है मेटल्स को लेकर। मेटल्स आर जनरली हार्ड, बिल्कुल, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर दी सॉफ्ट मेटल। तो ये सारी चीजें हमें जानने, याद करने की भी चीजें, समझने की भी है, क्योंकि दो एक तरफ कहा जा रहा है मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, जब दूसरी तरफ एक और एक्सेप्शन दे दिया उसके में कि सोडियम एंड पोटेशियम विच आर दी सॉफ्ट मेटल। ठीक है, तो मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं बट लेकिन सोडियम और पोटेशियम हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। जैसे कि मरकरी की बात आती है, आपने देखा मरकरी वाला पॉइंट आपने पढ़ा था, ये रहा, मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है ना, सॉरी, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड्स मेटल। ठीक है ना, और देखो आपने आपको एक चीज और कि मेटल्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं सॉलिड, तो चलो इसको भी बता देता हूं आपको मैं। सॉलिड्स होने के पीछे इनका मेन रीजन क्या है, मेटल्स का सॉलिड्स होने के पीछे मेन रीजन क्या है, ये जब फॉर एग्जांपल एक मेटल है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, इसको हम एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं ना, तो ये क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है ना, ये क्या होंगे, हमारे क्लोजली पैक्ड होंगे। आपने 9th में पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना, क्योंकि ये सॉलिड है हमारा, और सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका मेन रीजन है सॉलिड होने का। ठीक है ना, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं। ठीक है ना, उसमें जरा सा भी स्पेस नहीं होता है, ये रीजन है उसका। ठीक है ना, चलिए
फिर बात करते हैं मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर दी सॉफ्ट मेटल। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेटल्स हैव, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का जो हमारा देखो इस मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स हमारे सॉलिड्स होते हैं। जब सॉलिड होगा तो कोई भी चीज को मेल्ट करने के लिए, किसी मेटल को मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है, उनका जो मेल्टिंग, जो बॉइलिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर वो क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है। एक्सेप्ट, देखो अब इसका भी एक्सेप्शन है हमारा एक, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज ये हमारा हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट मेटल है। दैट इज द रीजन बिकॉज दीज आर सॉफ्ट मेटल। जस्ट इससे पहले वाले प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये लिखा, ठीक है ना। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज बट पोटेशियम पॉइंट एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आप इसको फेयर में अपने नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर स्नोरस। मेटल्स हमारे क्या होते हैं बेटा, स्नोरस होते हैं। मींस मेटल्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस, मेटल्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस अ डीप रिंगिंग साउंड। ठीक है, जब भी आप किसी लोहे के टुकड़े पर अब हैमर से उसको बीट करते हो तो उसमें से एक आवाज निकलती है रिंगिंग टाइप की, टन। आपने स्कूल में भी देखा होगा ना, जब घंटी बजती है तो कैसे एक डीप रिंगिंग से आती है ना। ये तो सबने देखा होगा बच्चों, कोई नई चीज नहीं है। चलिए फिर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ये सारी कंप्लीट कर दी है मेटल्स की, लगभग जो जो मेरे पास थी मैंने सारी इसमें नोट डाउन कर दी है, तो आप लोग उसको फेयर में जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, सेम उसी तरीके से हम नॉन मेटल की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? ठीक है, व्हेन मेटल बर्न इन एयर दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। ठीक है, वेरी गुड, ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जब भी मेटल जो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है तो हमें क्या देता है? मेटल ऑक्साइड देता है। फॉर एग्जांपल देखिए सोडियम है O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको हीट करा तो क्या बनता है हमारा? मेटल ऑक्साइड N2O, Na2O। ठीक है ना, तो ये है हमारा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हुआ, देखो Na प्लस O उसमें ऐड हो गया है तो हमारा क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ये मेरा मेटल है, ये मेरा क्या है? ऑक्साइड है। ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगी मेरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। मेटल रिएक्ट विद वाटर। देखो अभी हमने ऑक्सीजन के साथ बात कर दी, अब हम बात करते हैं वाटर की। तो जब भी मेरा मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है? when metal react with water then the products form are metals oxide and hydrogen gas। ठीक है, and hydrogen gas। कहीं इसमें मुझे लग रहा है शायद करेक्शंस है कुछ, तो बच्चों उसको आप करेक्शन कर लीजिए ना, ये O नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये हीट। चलिए मैं इसको अभी भी ठीक कर सकता हूँ, पावर पॉइंट। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं करेक्शन कर लूंगा, आप अपने पास ठीक कर लीजिएगा। ठीक है ना, फेयर में जब नोट करिए तो हाइड्रोजन गैस ही यहाँ पे नोट करिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों पोटेशियम की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराई तो मिल गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल गया मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये हीट निकली इसमें से। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो बाकी की जो कुछ और प्रॉपर्टीज बची है मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, तो उसमें हम नॉन मेटल की पे भी बात करेंगे, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है ना, तो धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से 3 से 4 वीडियो चैप्टर की बनने वाली है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप फेयर जरूर बनाते जाइए। ठीक है, आप इसका फेयर में नोट डाउन जरूर करते जाइए ताकि आपको हेल्पफुल रहे हो जब भी आपको जरूरत पड़े इन सब चीजों की। और अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको नेक्स्ट मिलती जाए वो। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।